मिट्टी का जो परीक्षा स्टडी, एक तो मैं बता दिया कि मिट्टी भेजोगे और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, उस हिसाब में एक निकाला जाता है। दूसरा एक पद्धति है हमारे पारंपरिक पद्धति, तो उस जमीन पे जाना पड़ता है, उस मिट्टी को लेके उसको सूंघना पड़ता है। दूसरा, उस मिट्टी को लाके उसका हम लोगों का आयुर्वेदिक टेस्ट है, अलग अलग जो हमारे तत्व है उन तत्वों को डाल के उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, उस प्रकार के ये बाप दादा परदादा से हम लोग देख देख के आते हैं कि ये इसमें है। नेक्स्ट है कि इसके नीचे कितना लेवल पे पानी है, वो टेस्ट के लिए खर्चा होता है 2000 रुपये। हमारे एस्ट्रोलॉजी बेस का टेस्ट में है, क्योंकि जो करता है उसको बहुत टाइम लगता है, गणित निकालता है। तीसरा ये बताएगा कि आपके जमीन के नीचे 700 फुट तक क्या क्या लेयर क्या क्या है, कोई मेटल है, धातु है, क्या पत्थर है, वो सब वहां लिख के दे देगा। तो वो भी हम लोग परीक्षण करवाते हैं। आप जब खोदोगे बोरवेल तो वो एकदम वो चीज निकल रहा है कि नहीं पता चल जाएगा। अच्छा, खोद दिए, हाँ ठीक है, कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें आपको कुछ मिला क्या, क्या कंटेंट है, कितने में, कुछ तो नहीं मिला, टेक्निकली नहीं मिला। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग को निकाल देते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स है, इतने गड्ढा में ये है, वो एक रिपोर्ट में। चौथा है कि इस जमीन का भविष्य क्या है। पांचवा है उस जमीन का एनर्जी टेस्ट। जैसे मैं 6 एकड़ का एक प्रोजेक्ट फार्म हाउस में टेंडर लिया था, तो बहुत कोशिश की, 11 साल तक फेल्यूर रहा, तो फिर वो मेरे को दे दिया कि आप इसको कैसे करके हमारे फार्म हाउस को खड़ा कर। तो मैं पहले ध्यान नहीं दिया, हाँ ठीक है, जीरो बजट में कूद जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन देखा कि नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, बाधाएं आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू में उसको हम लोग टेस्ट कराए, फिर जमीन को परीक्षण करके फिर देखा कि वो जमीन में कई साल पहले, 50-100 साल पहले, कुछ वो एक ग्रेवयार्ड था, आदमी गड़े गए थे। तो फिर कहाँ है उसको भी पॉइंट लोकेशन करना पड़ा कि कहाँ गड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग हैं जो वो लोग डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ यहाँ हो सकते हैं। तो फिर वो जब तक ऐसे अस्थि हड्डी वगैरह गिरा है, इतना नेगेटिव एनर्जी एमिट होता है कि वहां पर आपका पवित्र शुद्ध कार्य नहीं हो पाएगा। देखो, जीरो बजट फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि का बात करते हो, ये कंप्लीटली आध्यात्मिक खेल है। इस प्राकृतिक कृषि को अगर आप अच्छा से लिटरेचर पढ़ोगे तो उसको बताया गया आध्यात्मिक कृषि, स्पिरिचुअल फार्मिंग। लिटरेचर से आप चाहोगे तो मैं दे दूंगा। तो उसके तहत जब भी कोई नेगेटिव एलिमेंट और एनर्जी जमीन के अंदर कहीं ना कहीं से गड़ा हुआ है, ऐसे कुछ अतृप्त चेतनाएं, आत्माएं, शरीर, तो फिर आप सर ठोक दो, आप सफल नहीं हो सकते। या फिर ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे चूज जिला के डाल देते हैं कि देखो वो लोग सफल हो रहा है, हिंसा से, अहंकार से कुछ ऐसे चीज डाल दिया, तो फिर आप बहुत सारे बाधा विघ्न को फेस करने लगो। नेक्स्ट है कि वास्तु के अनुसार जमीन का ढलान किधर है, तो वो अगर सही दिशा पे नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, उस वास्तु को बैलेंस करना पड़ेगा। फार्म हाउस वास्तु एक अलग है, ऑफिस वास्तु अलग है, बेडरूम वास्तु अलग है, ऐसे ही फार्म हाउस के लिए। नेक्स्ट है क्रॉप सिलेक्शन, कौन सा क्रॉप्स मुझे सिलेक्ट करना है, मेन क्रॉप क्या होगा, एडिशनल क्रॉप्स क्या होंगे, और कंपलसरी क्रॉप्स क्या है, और इस प्रकार के भिन्न भिन्न क्रॉप सिलेक्शन करना। किस दिशा में लगाएंगे, किस दिशा में हाइट हाई करना है, किस दिशा में हाइट को लो करना है। तो एग्रीकल्चर कृषि गुरुकुल के तहत तो हम लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल का कोर्स करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कौन पढ़ेगा, उनको सबको नौकर चाकर बनना है, गुलाम बनना है, कहीं पर जाके काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, धूल धुआं डस्ट खाना है। एग्रीकल्चर कौन करता है, फार्मिंग कौन करता है। तो ये खेल है, इसका डिटेल आप लोगों को पहले खुद को सीखना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृषि पंजिका डायरी, किस ऋतु, किस महीना में कौन कौन से क्रॉप्स इस भूखंड में, इस भूक्षेत्र में होता है,
हर चीज नहीं हो सकता। आप चाहोगे कि मैं कुछ भी उगा लूं, उग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिजल्ट बढ़िया नहीं देगा। अभी सोचो कोस्टल बेल्ट में नारियल लगाओगे, जो रिजल्ट आएगा, हम सुंदरगढ़ में 500 किलोमीटर दूर फ्रॉम सी शोर आप नारियल लगा दोगे तो हो जाएगा क्या? मैं तो लगा कर रखा हूं, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वायुमंडल जल जल का जो स्थिति है वो नहीं दे। ऐसे ही है हर चीज का। तो वो सारे रिपोर्ट डाटा बनाओगे, फाइल बनाओगे, पूरे प्रोजेक्ट को खड़ा करोगे, तब जाके अगर उसमें हाथ मारोगे तो सक्सेस हो। और गधा घोड़ा भेड़ बकरी जैसे कूद गए, कोई बोला ये लगा दो, कोई बोला वो लगा दो, कोई बोला ऐसा कर दो, कोई बोला तैसा कर दो, बस करते जाओ, आखिरी में बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के रहो। ठीक है, तो यही है। तो वो राइट प्लानिंग होना चाहिए, और आपका अध्ययन होना चाहिए, और आपको पढ़ाई होना चाहिए, है ना। आप मेरे चैनल है कृषि गुरुकुल, उस चैनल में जाइए, कृषि गुरुकुल संजय G75 है। और एक है गौ कथा बाय आचार्य संजय G75। दोनों में प्राकृतिक कृषि का कई सारे वीडियो बना के मैं उसमें यो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट। तो उसमें घुसोगे तो सारा आइडियाज मिल जाएगा आपको कि कौन कौन से जीरो बजट का क्या नियम कानून है, कैसे करना क्या नहीं करना। यूट्यूब में जाओगे तो उसमें मिल जाएगा। तो पहले खुद अध्ययन करिए, खुद ज्ञान लीजिए, और जब तक आपके पास सेल्फ नॉलेज नहीं है, दूसरे का दिया हुआ दान, दूसरे का दिया हुआ तरकारी और दूसरे का दिया हुआ बुद्धि किसी को कभी पूरा नहीं होता। आपको पंडित बनना पड़ेगा, कृषि पंडित बनना पड़ेगा, उसके ऊपर ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी जाके इस फील्ड में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज पछतावा है। हम लोग आपको गाइड करेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा। हरिओम हरिओम हरिओम। आसन